बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। हम 10th क्लास का मैथ कर रहे हैं। एक्सरसाइज हमारे पास 6.2 है, लेकिन एक्सरसाइज पर जाने से पहले हम करते एक अच्छी बात। और आज की अच्छी बात यह है कि वासफ़ अली वासफ़ साहब का ये कॉल है कि कहते हैं इल्म उस वक़्त तक हासिल नहीं होता जब तक कोई अता करने वाला नहीं मिलता, और असल इल्म अल्लाह वाले की निगाह से मिलता है, किताब से नहीं। तो इससे ये बात बिल्कुल क्लियर है कि जो अल्लाह वाले लोग हैं उनका ये वाज़िया बयान है कि किताबें पढ़ने से या उस्ताज़ा से दूर होकर आप इल्म नहीं हासिल कर सकते। कि आप लोग सिर्फ़ किताबें हर वक्त पढ़ते रहे और आपको आपका रहबर, आपका जो रहनुमा या आपके पास कोई गुरु मौजूद नहीं है, तो आप समझे कि हम सब कुछ हासिल कर लेंगे। तो इस स्टेटमेंट से ये बिल्कुल क्लियर है कि इल्म हमेशा अल्लाह वाले की निगाह से मिलता है। उसके पास रह कर, उसके पास वक़्त गुजारकर, उसकी खिदमत करके फिर जाकर कुछ चीज़ें ज़िंदगी के अंदर हासिल होती है। तो कोशिश कीजिएगा अपनी ज़िंदगी के अंदर अल्लाह वाले लोगों के पास रहे ताकि आप लोग ज़िंदगी में इल्म हासिल कर सकें। उम्मीद अमल करने की कोशिश करेंगे। एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आज 7 है और साथ 8 है। वैल्यूज़ कुछ इस तरह है कि मदरजा झैल ये मवाद ख़ानदानों में बच्चों की तादाद को ज़ाहिर किया गया है। कहता वस्तानिया और आदा मालूम करें। वैल्यू सारी दी हुई है, ये 9 है, 11 है, 4 है, और ये टोटल आपने काउंट किए होंगे कितने टोटल 30, ये 38 है, 38 है जो कि हमारे पास। इसमें से अब जो हल के लिए सबसे पहले यही वैल्यू हल के लिए दोबारा लिखी जाती है। मैं इसको नहीं लिखूंगा, जो हमारे पास जो चीज़ पूछी गई हम उसके बारे में बात करेंगे। इसमें से सबसे पहले आप लोग काउंट करें कि हमारे पास आधा, जिसे हम मॉड भी कहते हैं, वो क्या चीज़ है। जो सबसे ज़्यादा बार चीज़ आती है वो आपका मॉड होती है, आधा होती है। देखिए इसमें सबसे ज़्यादा बार कौन सी वैल्यू आई है, आप काउंट कर सकते हैं। इसके बाद 9, तो आप काउंट करें कि हमारे पास ये 4 मैंने बताया है कि ये आप काउंट करें कि आपके पास जो 4 और 9 है ये वैल्यू सबसे ज़्यादा बार काउंट की गई है, गिनी गई है। 4 1, ये 4 2, ये 4 3, 4 5, ये 6, 4 ऊपर 3 तक थे, 4 5 एंड 6। तो हमारे पास जो 4 है वो 6 टाइम आया है। 9 को काउंट करें, 9 1, 9 2, 9 3, 9 4, 9 5 और 9 6 है। तो आपने कौन सी दो वैल्यू जो सबसे ज़्यादा बार इसमें काउंट की है वो 4 और 9 है, और वही हमारे पास है आधा है। दूसरी बात उसने पूछी कि हमें वस्तानिया बताएं। तो वस्तानिया के लिए, जिसे हम मीडियन कहते हैं, उसके लिए ज़रूरी होता है कि जब तक आप लोग इसको रीअरेंज नहीं करेंगे उस वक्त तक आपके पास आंसर नहीं आएगा। तरतीब देना ज़रूरी है, वरना जो एक और फार्मूले के मुताबिक भी है और एक जो डायरेक्ट जिसमें फार्मूला नहीं यूज़ होता तब भी हम बता सकते हैं, लेकिन तरतीब देना दोनों लिहाज से ही ज़रूरी होता है। अब इसमें रीअरेंज करेंगे। जो सबसे छोटी वैल्यू है वो हमारे पास 2 है, इसके बाद 3 है। आप लोग इनको तरतीब देते जाए साथ साथ। कोई और 2 और 3 है जी? किधर है? 3 है, 2 तो नहीं है। ये भी 3 है, ये भी 3। कोई और 3 है जी? 4 टाइम है 3, ये मैंने लिख लिया आपके कहने के मुताबिक। इसके बाद 4 था 6 टाइम, 1 2 3 4 और 6 हो गया। 5 देखें, 5 कितने टाइम है हमारे पास? ये 1 था, ये 2 था, ये 3 था, इसके बाद ये 4 था। कोई और देख ले अगर आपको मिल जाता है तो। 5 के बाद 6 देख लें। हर बंदा
जो इस तरह काउंट कर ले ताकि जल्दी ये सवाल हो जाए। मैं 5 है, कोई बंदा 6 वालों को ढूंढ ले, कोई बंदा 7 वालों को ढूंढ ले, ताकि हम जल्दी जल्दी इन चीज़ों को चले। ये मैंने इसीलिए कहा था कि ये आप पर मैंने लिख लिया, मिस्टेक होगी तो आप लोग हम उसको रेज कर देंगे जी। 6 कितनी बार है, कितनी बार 6 है? 7 कितनी बार है? 7 हमारे पास। इसके बाद 8 देखें कितनी बार है जी? 8 है। अपनी बुक्स पे भी देख सकते हैं, लाजमी नहीं वाइट बोर्ड पे काउंट होता है। 8 भी 5 टाइम है। 9 हमने काउंट किया था। 9 के बाद 10 कितनी बार है? 2 टाइम। इसके बाद 11 है, कितनी बार है? और 12 है, कितनी बार है? अब काउंट कर लो, ये पूरे 38 है, 38 है ये वाले। अगर हुए तो इसका मतलब हमने इनको तरतीब सही दे लिया। अगर नहीं होंगे तो ज़ाहिर है कोई ना कोई हमें मिल जाएगा कि मिस्टेक हम कर बैठे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 और 38 है। टोटल कितने हैं? 38 है। इसका एक मेथड बड़ा इजी है। टोटल 38 है, आपने हाफ ऊपर में से छोड़ देने और हाफ नीचे में से। टोटल कितने हैं? 38। अगर आप 19 से छोड़ते तो टोटल कितने होने थे? 38 पूरे हो जाने थे। लेकिन आपने 19 नहीं 18 छोड़ने, जिसकी वजह से ये हमारे पास ये ज़रा 3 और 2 5 2 4 6 8 10 और 11 कितने हो गए? 11 और 5 16 हो गए। 16 और 1 17, 17 और 1 18। 18 नीचे वाले में से छोड़ दिए और 18 आपने ऊपर वाले में से छोड़ देने। दरमियान में क्या बचा आपके पास? दरमियान में आपके पास 7 और 7 बचा। उन दोनों को प्लस करके 14/2 2 पर डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास आंसर आ जाए। एक तो ये वाला है और एक फार्मूले के मुताबिक वो भी मैं लिख देता हूँ ताकि आपको दोनों का तरीका पता हो। ये हमारे पास अगर इवन वैल्यूज़ है तो हमारे पास ये वैल्यू 2 आएंगी। तो दोनों को 2 को जमा करेंगे और 2 पर ही तकसीम करेंगे, हमारे पास वस्तानियाँ आ जाए। अगर ये ऑड वैल्यू होती, ऑड का मतलब ये 38 की बजाय 37 होती, तो फिर भी आपने 16 जो 18 नीचे से छोड़नी थी, 18 ऊपर से, तो फिर 1 वैल्यू आपके पास बचनी थी, वही आपका डायरेक्ट वस्तानिया आ जाना था। अब दूसरा जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ इसमें से, जिसमें फार्मूला इस्तेमाल होता है वस्तानिया के लिए, वो होता है n+1/2। ऊपर लिखा जाता है nth। और अगर ये किसके लिए है? ये इवन वैल्यू के लिए। अगर ऑड होता है तो उसके लिए डायरेक्ट ही n/2 लिखा जाता है। डायरेक्ट क्या होता है? n/2 और साथ उसके बाद ऊपर th का मतलब उसकी वैल्यू। तो ये हम थोड़ा सा आपको समझा देते हैं। n से मुराद टोटल हमारे पास n+1, ये वैल्यू कितनी है? 38। ऑड वाली है कि इवन वाली है? इवन वाली। तो इवन के लिए ये फार्मूला, ऑड के लिए ये। मैं इवन के लिए n की जगह पे 38/2 क्या आया? 19th वैल्यू। इसमें 19th वैल्यू क्या है? 7, इसलिए उसका आंसर है 7 आ जाएगा। समझ आ गई? डायरेक्ट भी कर सकते हैं और फार्मूले के ज़रिए भी कर सकते हैं। ये हमारे पास इसकी 2 ही चीज़ें पूछी थी, वो हमने बता दी है। आगे हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, कहता है जब 5 सिक्कों को उछाला गया है, वैल्यू हमने अभी नहीं लिखी है, हम साथ वैल्यू लिखते हैं इसकी, कि ये जो 5 सिक्के उछाले गए हैं दर झैल तादी तकसीम हेड्स की तादाद को ज़ाहिर कर रही है। आधा मालूम करना है और साथ वस्तानिया मालूम करना है, और वैल्यू हमारे पास उसकी x और हेड्स की तादाद 1 है, 2 है, 3 है, 4 है और 5 है। दूसरी हमारे पास वैसे तादाद है 3 8 5 3 एंड 1। ये ज़रा टोटल काउंट कर ले कितनी है तादाद इसकी। ये फ्रीक्वेंसी है, n है, इसको n भी लिखा जाता है, समेशन f भी लिखा जाता है। 3 5
16 और ये टोटल है 20 से। हाल इधर से स्टार्ट करेंगे, यही मैंने हाल से वैल्यू ले ली है, क्योंकि जब भी हल लिखा जाता है फिर नए सिरे से उस वैल्यू को लिख के फिर हल किया जाता है। समझ आ गई है? इसमें वही दो चीज़ें पूछी हैं, एक कौन सी है जी? आधा, आधा जिसे मॉड कहेंगे। देखिए इसमें जो सबसे ज़्यादा बार वैल्यू आई है वो आपको खुद ही नज़र आएगी कि ये तादाद किसकी सबसे ज़्यादा है, 8 टाइम्स 2 आया है। उधर जिस तरह हमने काउंट किया था कि 4 भी 6 टाइम था, 9 भी 6 टाइम था, इसलिए दोनों ही आधा था। और अगर 4 हमारे पास 7 टाइम आ जाता तो फिर अकेला 4 होना था, फिर 9 शामिल नहीं होना था, वो दोनों की तादाद सेम थी। इसमें ज़रा काउंट करें, 1 कहता है 3 टाइम है, जो 2 की सिक्के को जब हमने जो उछाला है 2 8 मरतबा आया है, इसका मतलब जो सबसे ज़्यादा बार आने वाली वैल्यू वो क्या है, वो 8 नहीं, 8 उसकी तादाद है। 2 8 मरतबा आया है, इसका मतलब है कि ये 2 कितनी बार आया है, 8 बार आया, इसलिए मैंने आधा जो है वो 2 लिख दिया। ठीक है, अब दूसरी वैल्यू हमारे पास क्या है, वस्तानिया। वस्तानिया अभी हमने सीखा है, उसी तरह बिल्कुल हम करेंगे। n/2, n की वैल्यू कितनी है, 20/2 है। डिवाइड करने के बाद ये आ जाएगा 10th। कौन सी वैल्यू है, कहता है 10th वैल्यू जो है वो इसका वस्तानिया है, जिस तरह इधर मैंने आपको बताया। 19th वैल्यू क्या है, अब इधर क्या है, इधर वो क्या कह रहा है, 10th वैल्यू। तो ज़रा आप लोग काउंट करें कि 10th वैल्यू क्या होगी, 2 होगी। कैसे 2 होगी, क्योंकि पहली वैल्यू क्या है, 1 है। 1 कितनी बार आया है, 1 2 3 टाइम। 8 कितनी बार 2 कितनी बार आया है, 3 टाइम। ये 8 टाइम 2 2 2 2 2 2 2 2। अब ये देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10th वैल्यू कौन सी है, और हमने 2 लिख दिया, सारा लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये सिर्फ समझाने के लिए अमल था जी। समझ आ गई? लें जी, ये हमारा अनग्रुप डाटा के साथ मॉड भी हो गया और मीडियन भी हो गया। इसको सॉल्व करें, फिर हम ग्रुप डाटा की तरफ बढ़ते हैं। कंप्लीट करें जी। क्वेश्चन नंबर 9 है, और 9 हमारे पास ग्रुप डाटा के हिसाब से, और यहाँ पर दोबारा जो साबियोस ग्रुप डाटा की एक तो उसकी रिवीजन हो जाएगी, साथ जो हमारे पास वस्तानिया और आधा ग्रुप डाटा वाला टॉपिक रहता है वो साथ क्लियर हो जाएगा। मदद झैल मवाद लड़कों के ओजोन किलोग्राम को ज़ाहिर कर रहे, साबियोस मालूम करो, वस्तानिया मालूम करो और साथ आधा मालूम करो। जो चीज़ वो कहेगा, अगर आपको पहले उसका फार्मूला आता है तो आप लोग हल कर लेंगे, अगर आपको फार्मूला नहीं आता तो आप इसको वैसे लेके बैठे रहें करेंगे। साबियोस का फार्मूला जाने कि साबियोस का फार्मूला खुद है क्या, साबियोस इट्स इक्वल x बार समेशन fx और डिवाइड समेशन f। ये फार्मूला हमने इसका पढ़ा हुआ है। इसके मुताबिक मुझे पता चल जाएगा कि पहले मुझे समेशन f चाहिए, क्या मुझे समेशन f यहाँ से मिल रहा है। अगर मिल रहा है तो इसका मतलब ये f को जो हमारे पास तादाद होती है उसी को हम f यानी कि फ्रीक्वेंसी कहते हैं। और फ्रीक्वेंसी हमारे पास टोटल, इसको प्लस कर लो, 2 3 5 5 10 14 9 20 और ये टोटल 23 है। मेरे पास समेशन f तो आ चुका है, अब रहता क्या है, मेरे पास f तो मौजूद है लेकिन x मौजूद नहीं। x के लिए हमें क्या करना पड़ता है, पीछे बहुत बार पड़ा है, दोनों को प्लस करके 2 पर डिवाइड करते तो क्या आ जाता है, x आ जाता है। 3 1 4 2 पर डिवाइड किया तो 2, 6 4 10 2 पर डिवाइड किया तो 5, 9 7 16 2 पर डिवाइड किया तो 8, 12 20 2 पर डिवाइड किया तो 11, 15 और 13 28 2 पर डिवाइड किया तो 14, 18 28 हमारे पास 18 34 2 पर डिवाइड किया तो 17, 21 और ये 40 2 पर डिवाइड किया तो 20 आ गया। x के बाद हमें क्या करना पड़ेगा, हमें करना पड़ेगा दोनों को आपस में मल्टीप्लाई, किसको, f को और x को, दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर ले। मल्टीप्लाई करें 2 2 4, एक बंदा साथ प्लस करता जाए साथ में, 3 5 15, 8 5 40, 11 4 44, 14 6 84,
72 34 एंड 20 का 20, सबको प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा समेशन एफ एक्स जी। प्लस करने से क्या है 241 जी। ये हमारे पास 241, हमने इधर लिख लिया 241। अब 241 को 23 पे डिवाइड कर दें और बताएं क्या आंसर आता है। 10.478 ले जी, ये हमारे पास एक वैल्यू आ चुकी है। समझ आ गई, साबियोस की समझ आ गई। इसके बाद बाकी बारी रहती है आधे की, बाकी बारी रहती है वस्तानिये की। हमें जब तक मैंने बताया फार्मूला नहीं पता होगा, आप लोग इस सवाल को नहीं हल कर सकते, चाहे जो मर्जी हो जाए। उसमें एल है, एल एच बटा एफ n/2 और माइनस का सी। ये हमारे पास किसका फार्मूला है, ग्रुप डाटा वस्तानिये का। पीछे आपने वस्तानिया कुछ इस तरह नहीं पढ़ा था, उसमें सीधा सीधा हमने तरतीब दी, जो दरमियान में मिलता था वो वस्तानिया। लेकिन इधर एक प्रॉपर फार्मूला है जो ग्रुप डाटा में। फार्मूला क्या है, एल। हमें एल का पता हो भी एल क्या है। इंग्लिश के अंदर कहते हैं लोअर क्लास बाउंड्री, और उर्दू के अंदर कहते हैं इसकी हमारे पास एक बलाई हद होती है और एक ज़ेरी हद होती है, जो इधर मौजूद नहीं है। तो मैं पहले एल की तरफ आपको सिखाने की तरफ आऊँगा। हमें इस एल के लिए हकीकी जमाते हदें चाहिए। हकीकी हदें, और हकीकी हदें हमने पीछे सीखी हैं। हकीकी हदें का मतलब है कि जहाँ पे टेबल ख़त्म होता है दोबारा वहाँ से ही शुरू होना चाहिए। तो ज़रा देखें 3 पर ख़त्म हुआ, क्या ये 3 पर ही चल रहा है? नहीं, ये तो 3 से आगे चला गया। तो फिर आपको इसका डिफरेंस लेकर भी बताया था, और उसका आसान मेथड ये था कि पहले में इशारिया 5 मनफी करते, अगले में इशारिया 5 जमा करते। तो वो क्या था, इसमें 0.5 मनफी करेंगे तो 0.5, इसमें प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा 3.5। 4 में से 0.5 मनफी किया तो 3.5, आगे वाले में प्लस किया तो 6.5। 7 में 0.5 मनफी किया तो 6.5, आगे वाले में प्लस किया तो 9.5। 10 में मनफी किया तो 9.5, आगे वाले में प्लस किया तो 12.5। 13 में मनफी किया तो 12.5, 15 में किया तो क्या आ जाएगा 15.5, 16 में मनफी किया तो 15.5, 18 में प्लस किया तो 18.5, 19 में किया तो 18.5, 21 में किया तो 21.5। लें जी, यहाँ पर हमने एल किस जगह पे होगा वो बाद में बताते हैं। फिर इसके बाद मुझे चाहिए यहाँ पर सी। सी के साथ हमारे पास जो एफ़ का लिंक है इसे कहते हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, और वो कैसे ली जाती है, उसे सी एफ़ का नाम दिया जाता है। सी और एफ़, सी एफ़ में क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को किस तरह मेथड है कि आप लोगों का पहला जो एफ़ है वो सेम रहता है, जो दूसरा सी एफ़ है वो दोनों को प्लस करके लिखना है। वो टोटल कितना आ जाएगा 5। जो तीसरे नंबर पे है वो तीनों को प्लस करके लिखना है, वो कितना आ जाएगा 10। जो 4 नंबर पे है वो चारों को प्लस करके लिखना है, वो कितना आ जाएगा। जो हमारे पास नेक्स्ट नंबर पे है उनको सभी को प्लस करके लिखेंगे 20, उसे आगे 22 और उससे आगे 23। सी एफ का पता चल गया है कि आप लोग पहली वैल्यू तो एज इट वैसे की वैसे आ जाएगी, दूसरी वैल्यू की जगह पे क्या होगा कि आप लोगों ने क्या करना है, ये दोनों को प्लस करके लिखना है। किधर गया हमारे, ये 2 और 3 5 आ जाएगा। फिर अगर आप लोग तीसरे नंबर पे लिखते हैं तो तीनों को प्लस करके, यानी कि पीछे वाले साथ उसके ऐड करते जाने हैं। लें जी, अब हम इसके दरमियान में ये टोटल वैल्यू काउंट करें कितनी है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है और 7 है। इसमें से जो दरमियान वाली वैल्यू है आपने उसके गिर्द सर्कल लगा लेना है, जो आपको समझने में बहुत आसानी हो जाएगी। अगर आपके पास ये 7 की जगह पे 8 वैल्यू होती तो फिर चाहे आप लोग 3 पे लगा लेते सर्कल, तब भी आंसर आपका दुरुस्त आना है। अगर आपके पास
जो 5 वैल्यू पे अगर सर्कल लगा लेते तो तब भी आपका आंसर दुरुस्त आएगा। लेकिन अगर आपके पास ये इवन जो आपके पास डाटा के अंदर वैल्यू है, ग्रुप है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है और 7 है, तो आपने 7 टोटल, 3 ऊपर छोड़ दिए, 3 नीचे और दरमियान वाला आपने ले लेना है। इसके अंदर अब वो सारी वैल्यू है जो हमें चाहिए। अब देखें वो मैं साथ साथ लिखता जाऊँगा जो हमें एल की वैल्यू, मैंने आपको कहा था ये हमारे पास ज़ेरी हद होती है, पहली को ज़ेरी कहते हैं और दूसरी को बलाई कहते हैं। इंग्लिश के अंदर इसको लोअर कहते हैं और उसको अपर कहते हैं। तो लोअर हमारे पास कितनी बाउंड्री आई है? 9.5। एच मेरे पास डिफरेंस होता है, तो ज़रा काउंट करें, 3 और 5 दोनों में डिफरेंस कितने का है? 5 में 2 निकाले कितना बचेगा? 3। डिफरेंस कितने का है? और हमने ये सीखा भी था कि ये जो जमाती वक्फा है ये डिफरेंस के मुताबिक ही लिया जाता है, 1, 2 और 3, और आपके पास 3 के बाद जो आपकी दूसरी वैल्यू लिखी जाती है। वरना आसान तरीका ये एक्स में से आप लोग निकाल सकते हैं। 5 में से 2 निकाला तो क्या आ जाएगा? डिफरेंस 3। 8 में से 5 भी निकालो तब भी 3, यानी कि सेकंड में से फर्स्ट वैल्यू निकालो तो वो आपके पास एच डिफरेंस आ जाता है, और वो हमने 3 ले लिया है। नीचे क्या है आपका? एफ। ये हमारे पास एफ की वैल्यू मौजूद है, वो कितनी है? 4। एन, ये टोटल तादाद को इसे समेशन एफ भी कहा जाता है और एन भी कहा जाता है। वो टोटल कितनी है? 23 डिवाइड टू क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कितनी है? 14। इससे जो ऊपर वाला पॉइंट होगा वो आपने सी पॉइंट, वो सी की वैल्यू होती है। सी एफ जो आप लोगों ने सर्कल लगाया उससे जो ऊपर वाली वैल्यू होती है वो आपके पास क्या है? वो आपने सी वैल्यू लेनी। वो कितनी है? वो 10 है। लें जी, अब आपको एल का समझ आ गया, आपको एच का पता चल गया, डिफरेंस है, आपको एफ का पता चल गया, फ्रीक्वेंसी है, आपको एन का पता चल गया, टोटल फ्रीक्वेंसी है जो 23 है, आप और सी का पता चल गया, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में सी कहाँ पड़ा होता है। सिंप्लीफाई करेंगे और देखिएगा ये हमारे पास आंसर आ गया 9.5। 3 को 4 पर डिवाइड कर दे, ज़रा बता दें मुझे क्या आंसर आता है, वरना मैं अगले स्टेप में ले जाता हूँ। 23 को 2 पर डिवाइड किया तो कितना आ जाएगा? 11.5 और माइनस का 10। 9.5 भाई कर देंगे 3 को 4 पर डिवाइड जी, 0.75 है। 11.5 को 10 में से किया तो 1.5, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। मल्टीप्लाई होने के बाद मुझे आंसर बताएं क्या आता है? 0.75 को 1.5 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर क्या आ गया जी? 1.125। ये दोनों आपस में क्या हो रहे हैं? करो प्लस, फिर बताओ मुझे क्या आंसर आता है? 10.625। लें जी, ये मेरे पास इसका वस्तानिया आ चुका। बारी किसकी रहेगी? आप देखिए, एल प्लस एफ एम मनफी F1 डिवाइड एफ एम मनफी F1 प्लस एफ एम मनफी F2 और मल्टीप्लाई एच है। ध्यान से समझ लीजिएगा, फार्मूला आधे का जिसे हम मोड कहते हैं, ग्रुप डाटा एल ऑलरेडी सीख लिया, एफ एम और F1 की आपको ज़रूरत पड़ेगी, बाकी एच भी आपने सीख लिया हुआ है। एच कहाँ पड़ा हुआ है? तो बाकी क्या रह गया? एफ़ की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये जो हमारे पास एफ एम है, इससे ऊपर वाला F1 होता है, इससे नीचे वाला F2 होता है। फार्मूले को दोबारा रिपीट कर लेते ताकि आपको याद हो जाए। आधा इट्स इक्वल एल प्लस एफ एम माइनस F1 डिवाइड एफ एम मनफी F1 प्लस एफ एम मनफी F2 मल्टीप्लाई एच। मैं ये फार्मूला बता दूं कि आपकी बुक के ऊपर किस पेज पे है ताकि आप लोगों को ये प्रॉब्लम ना हो। ये पेज नंबर 147 के ऊपर लिखा हुआ है, लेकिन वहाँ पर उन्होंने ये 2m की 2 मनफी F1 मनफी F2 लिखा हुआ है, यानी कि उसको थोड़ा सा एक स्टेप और सिंप्लीफाई करके दिया हुआ है। शायद अगर इसका यही फार्मूला, यही वैल्यू किसी और जगह पे लिखी है तो वो मैं बता देता हूँ, लेकिन वहाँ पर वो वैल्यू लिखी हुई, लेकिन वहाँ पर उन्होंने उसको क्या किया है? एक स्टेप और सिंप्लीफाई करके दिया है। लेकिन आप लोग इसको इस तरह लिख सकते हैं, एल की वैल्यू कितनी है जो वही ऊपर वाले में पड़ी है 9.5, एफ एम की वैल्यू कितनी है 4, F1 की वैल्यू कितनी है 5 डिवाइड एफ एम की वैल्यू कितनी है 4, F1 की कितनी है 5 बिटवीन प्लस एफ एम की कितनी है 4, F2 की कितनी है 6 मल्टीप्लाई कितना है? एच कितना निकला था? डिफरेंस कितना है भाई? 3 है। सिंप्लीफाई करते हैं, 9.5 4 में से मनफी 5 गया मनफी 1, 4 में से 5 गया मनफी 1, ये प्लस 4 में से
-4 गया तो -2, तो इसके साथ मल्टीप्लाई होने के बाद क्या आ जाएगा, सीधा सीधा -2, और मल्टीप्लाई क्या है 3। 9.5 प्लस ऊपर है -1 नीचे -3 मल्टीप्लाई 3, 3 के साथ क्या हो जाएगा कैंसिल, मनफी से क्या हो जाएगा कैंसिल, वैल्यू क्या आई 9.5 और प्लस ये अकेला क्या रह जाएगा 1, दोनों को प्लस किया कितना आ जाएगा 10.5। लें जी, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, आधे का आंसर आ गया। उम्मीद है कि समझ आई होगी, और किसी जगह कन्फ्यूजन तो ज़रूर पूछिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अगले वीडियो तक इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह निगहबान।